काल है जिसमें स्वाध्याय किया, तो मात्र स्वाध्याय किया कि जो पढ़ रहे थे उसके रस में अंदर गए। पढ़ना भिन्न विषय और पढ़ते पढ़ते उसका रस लेना, आनंद आना, अनुभव होना, वो भिन्न विषय है। इसका अर्थ है कोई जीव ऐसा भी मिल सकता है जो कहे भैया दिन भर हम जो अध्ययन ही करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिन भर अध्ययन कर रहे हैं सो क्रिया रूप में अध्ययन चल रहा है कि उस अध्ययन के साथ कुछ अंदर आनंद भी आ रहा है। जितने क्षण का आनंद है वही सिर्फ जीवन का पूर्ण आनंद है, क्योंकि वो अंत से आया हुआ आनंद, वही उसकी उपलब्धि के लिए सब कुछ था, उसी की उपलब्धि के लिए सब कुछ था। उसको छोड़कर जो कुछ भी हुआ वो सब समय अपन ने अपना अशुभ अथवा शुभ में निकाल दिया। जो दोनों अंतिम अवस्था में हैं छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है? अब पहले तो जीव को गुणा भागी निकालना पड़ेगा, ये तो सब बहुत दूर की बातें होगी। 24 घंटे के काल में से कितने घंटे का काल अशुभ में निकल रहा है और 24 घंटे में से कितने समय का काल शुभ में निकल रहा है, इतना ही निकाल लो बस। शुभ क्रिया में कितने घंटे निकलते हैं, बात समझ आ रही है आपको? हमने पाठशाला में जो सीखा, बस दादाजी से वो क्या सीखा था छोटे से थे जब, कोई भी की पाठशाला, भैया स्वर्ग भी जाना है तो कहना आसान है, सब स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसी स्वर्ग थोड़ी मिलता है सबको। जो यहाँ से गया तो स्वर्ग में गया, ऐसा नहीं है। वे ये सिखाते थे 24 घंटे में से 12 घंटे अच्छे काम करोगे ना तो स्वर्ग में जाओगे, ऐसा सिखाते थे पाठशाला। इसका अर्थ क्या है? कम से कम अपना आधा आयु का निषेध तो शुभ कार्य में निकाला हो, तब तो जीव उम्मीद करे हाँ मैं देवगति में जाऊंगा ही जाऊंगा। आधे से ज्यादा कार्य अशुभ में निकाला और उसके बाद भी ठोक बजा करके क्या उम्मीद कर रहा है, बहुत बड़ा देव बनूंगा, मोक्ष चले जाऊंगा। कैसे जाओगे? स्वयं से प्रश्न करो, कैसे चले जाएंगे? उसके लिए इतनी मेहनत भी करना पड़ेगी। वह जीव धर्म में जिसे इस पर्याय में 5 इंद्रियां प्राप्त हैं, जिस पर्याय में 5 इंद्रियों के भोग भी प्राप्त हैं, और जिस पर्याय में भोग सामग्री भोगने के लिए कोई मना भी नहीं कर रहा। देखो तो आप क्या रहस्य, कितनी गंभीर बात, विचार करा आपने कभी? वो पर्याय मिल गई जिसमें भोग भोगने को मिलते हैं, वो पर्याय मिल गई जिसमें भोग भी मिल गए, और वो पर्याय भी मिल गई जिसमें भोगने के लिए कोई रोकने टोकने वाला नहीं मिला। सब भोग सामग्री है, जैसे भोगना है भोगो, जितनी बार खाना है खाओ, जहां घूमना है घूमो, जो खाना है खाओ, जो चर्या क्रिया करना है अशुभ करो, कोई रोकने वाला नहीं। समझ में आ रही बात? तो जीव ऊपर जाने के काम कर रहा है ऐसे काल में कि नीचे जाने के काम कर रहा है? अब विचार करना पड़ेगा। और आनंदित किस बात पे हो रहा है? हमारा पुण्य का उदय देखो, कौन सी भोग सामग्री की कमी है, हम भी इस नगर के चक्रवर्ती हैं। क्या विचार कर रहा है मनी मन में? अरे हमारे पास कौन से भोग सामग्री की कमी है, सब कुछ है, हम तो खुद यहाँ के चक्रवर्ती। तो आपको जो अभी अल्प सामग्री मिल गई उसे भोग करने में आनंद आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। भोग करते करते पुराना पुण्य तो समाप्त हो ही रहा है, नए पाप का बंध भी साथ में चल रहा है, क्योंकि जितनी अधिक गिद्धता पुण्य के काल में उतना ही तीव्र अशुभ आश्रम का बंध भी चल रहा है। शुभ के काल में शुभ ही नहीं बनता, ये सिद्धांत नहीं बना लेना। शुभ का काल है तो शुभ ही बनेगा। इस समय सारे जीव निर्मल परिणामी बैठे, नियम से शुभ आश्रम चलेगा, लेकिन यहां बैठ करके भी छल कपट रूपी परिणाम चले, मायाचारी हो रही हो, लोक कषाय आ रही हो, तब भी जिन्हें प्रभु के पाद मूल में बैठ करके भी अशुभ आश्रम से कोई बचा नहीं पाया। अपने परिणाम नए पुण्य कर्म बनते हैं तो वो अगली पर्याय में उसको परिणाम, ऐसा भी नहीं है अगली पर्याय में मिले, 48 मिनट के बाद कभी भी आ सकता है। लेकिन होता अधिकतर ये है, पुराना इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि वर्तमान का वर्तमान में आना थोड़ा मुश्किल का है, असंभव नहीं, मुश्किल। इसलिए मानना ही चाहिए जो कुछ भी अभी भोगने में आ रहा है सब पुराने काल का पुण्य या पाप है। वर्तमान में जो मेहनत चल रही नियम से फल देगी, लेकिन अभी नहीं देगी, मुश्किल है अभी देना, बाद में लेकिन नियम से देगी। कुछ पुण्य का उदय कुछ भवों बाद आता है, कुछ का उदय कुछ सांख्य वर्षों बाद आता है, कुछ का उदय असंख्य वर्षों असंख्य पर्यायों के बाद भी आ सकता है। जिसका संसार काल बहुत लंबा है उसको असंख्य वर्षों के बाद भी आ सकता है।
कुछ का तत्काल आ जाता है, तत्काल आ जाता है, इसी पर आएगा इसी पर। किसी को छाटा मार दो, एक आपको मारते हैं, वो तत्काल फल मिल जाता है। दोनों प्रकार की अवस्थाएं हो सकती है, परंतु अपन को इस खेल में इसलिए नहीं उलझना कि अभी जो हमने इतनी मेहनत करी तुरंत फल मिल जाए। ये वही बात है, सुबह विधान किया, शाम को नतीजे आना प्रारंभ हो जाए, ऐसी